मैं ही परमात्मा हूं। कन्हैया में और राम जी में यही अंतर है। राम जी ने अपने को कभी प्रकट नहीं किया और कन्हैया ने कभी अपने को छिपाया नहीं। राम जी ने हमेशा अपनी भगवत्ता छिपा करके रखी और कन्हैया ने अपनी लीला में अनेकों बार कहा होगा, मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। कई बार कहा। कंस से भी कहते हैं, मामा मैं ही नारायण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर आज भी भाव से तुमने मेरा दर्शन कर लिया नारायण के रूप में तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मामा जी मेरे अंदर भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन। कंस ने गौर से कृष्ण को देखा, नारायण का दर्शन होने लगा। भगवान ने कंस के बाल पकड़कर नीचे खींचा सिंहासन के और छाती के ऊपर चढ़ करके बैठे। एक घूसा मारा कंस को और एक घूसा में गोविंदाय नमो नमः। कंस मर करके समाप्त हो गया। आकाश मार्ग से सब देवता लोग खड़े होकर के भगवान की विरुदावली गा रहे हैं और कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और विरुदावली गा रहे हैं। सब लोग थोड़ा भाव से भगवान के नाम का स्मरण करें। मेरो राधा हरिओ हेलो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे मन की दुविधा टारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सखियन संग रास रचावे। मनमोहन रास बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
के माखन खायो। ओ ब्रज गोपियन पे नाम धरायो, ब्रज गोपियन के नाम धरायो। वो चुरा करके माखन खायो, वो चुरा करके माखन खायो। हाँ ब्रज गोपियन पे नाम धरायो, ब्रज गोपियन के नाम धरायो। वो है माखन, वो है माखन चोर मुरारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। इसके बाद कंस की लाश को यमुना के किनारे ले जाकर क्रियादाह संस्कार किया। दोनों मामियां भगवान कृष्ण की कंस की दो पत्नियां आस्ती और प्राप्ति ज्ञान की शिक्षा देकर के सांत्वना दिया। इसके बाद नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया और फिर बाबा नंद की विदाई करते हैं ग्वालों के साथ। इसके बाद वसुदेव जी ने कन्हैया का मुंडन संस्कार किया। उग्रसेन का राजतिलक हो गया। उसके बाद कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विचार करें, आज 11 वर्ष के कृष्ण हैं। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ा, मथुरा आए और 11 वर्ष की अवस्था में मुंडन संस्कार हो रहा। अभी इनका मुंडन नहीं हुआ। आज झड़ूले उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक कृष्ण और बलराम दोनों भैया वृंदावन और गोकुल में रहे तब तक 4 चीजों का त्याग किया। कौन कौन सी 4 चीजें? पहला त्याग किया, सिर के बाल नहीं बनवाए। अब दाढ़ी मुछ तो होती नहीं, भगवान के चाहे जितने वर्ष के हो जाए, लेकिन सिर के बाल नहीं बनवाए। क्यों? अनुष्ठान चल रहा है। जब तक कंस को नहीं मार देंगे तब तक मैं बाल नहीं बनवाऊंगा, यह अनुष्ठान चल रहा है। अब कंस मर चुका है, इसलिए बाल बन गए। और दूसरा त्याग किया, जब तक गोकुल वृंदावन में रहे पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहने, पनहिया नहीं पहने, नंगे पांव रहे। तीसरा त्याग किया, जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, केवल पीतांबर ओढ़े, पीतांबर पहना। चौथा त्याग किया, जब तक गोकुल वृंदावन में रहे तब तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किया, केवल बंसी बजाई। अस्त्र शस्त्र तो अब धारण करेंगे, अभी तक तो केवल बंसी बजाई है बस। राक्षसों को मारा तो किसी को मुक्का मार दिया, किसी को उठाकर पटक दिया, किसी को लात घूंसा मार दिया, किसी को दूध पीते पीते मार दिया, पूतना को। ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। लेकिन आज पहली बार भगवान कन्हैया के झड़ूले उतर रहे हैं, मुंडन संस्कार हो रहा है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गुरुकुल में प्रवेश मिला। क्षिप्रा नदी के किनारे, जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं, इसी को पहले अवंतिका नगरी कहा जाता था। ये 7 पुरियों में एक है। काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्तैता मोक्षदायिका, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ये 7 पुरियां हैं जिनमें उज्जैन पुरी का भी नाम आता है। आजकल उज्जैन है, लेकिन प्राचीन नाम इसका अवंतिका पुरी है। वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीपन ऋषि का आश्रम है, जहां गुरुकुल खुला हुआ है, अनेक बच्चे पढ़ रहे हैं। कृष्ण बलराम को भी प्रवेश दिया गया उसी में, शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए। कृष्ण बलराम दोनों भैया पढ़ते हैं। यहाँ एक बात, एक विशेषता देखें।
गुरुकुल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी मित्रता कृष्ण की होती है, लेकिन जितनी घनिष्ठ मित्रता सुदामा की हुई उतनी किसी भी बालक की नहीं होती है। ऐसे मित्रता तो सबकी है, लेकिन ज्यादा घनिष्ठ मित्रता केवल सुदामा की हुई। ज्यादा घनिष्ठ का मतलब सुदामा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना सुदामा एक पल नहीं रहते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो सुदामा के साथ, कोई काम करते हैं तो सुदामा के साथ, पढ़ाई करते हैं तो सुदामा के साथ, एक पल कृष्ण सुदामा और सुदामा कृष्ण से अलग नहीं रहते हैं। इतनी घनिष्ठ मित्रता, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं भगवान का तो वही मित्र हो सकता है जो सुदामा हो। सुदामा का मतलब है जैसा नाम वैसा गुण। सुदामा नाम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सुदामा नाम से अर्थ प्राप्त होता है सु माने इंद्रिय, और दाम दमन शब्द से बना है, दमन माने मारना। जिसने अपनी इंद्रियों को मार दिया है वही तो सुदामा है। जैसा नाम वैसा गुण। जो भी पात्र हैं भागवत के, जैसे उनके नाम है वैसे ही उनमें गुण है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है, इंद्रियों को मार दिया है, भगवान का वही मित्र हो सकता है। सुदामा को ज्यादा विषय वासना से मतलब नहीं है, खेल कूद से भी मतलब नहीं है। ये केवल पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से जो भी समय बचता है वो बैठ करके केवल भगवान के नाम का भजन करते हैं। केवल कृष्ण के नाम का, गोविंद के नाम का भजन करते हैं। इसलिए भगवान के घनिष्ठ मित्र होते हैं सुदामा। सुखदेव जी कहते हैं सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। जल्दी ही समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए, सारी विद्याओं में। कहते हैं सुखदेव जी सर्व नरवर श्रेष्ठौ सर्व विद्या प्रवर्तकौ सक्रन्य गदमात्रेण तौ संजग्रह तुरनृप। माने समस्त विद्याओं को तो ये जानते हैं, केवल आडंबर करने आए हैं, केवल नाटक करने आए हैं कि गुरु जी के पास हम भी पढ़े थे। हाँ। बाकी जानते सब हैं, इनसे छिपा के कुछ भी नहीं है। यहाँ तो केवल नाटक करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जो एक बार गुरु जी पढ़ा देते हैं, पूरी किताब अगर एक बार में पढ़ा दे पूरी पुस्तक, तो पूरी पुस्तक एक ही बार के पढ़ाने में याद हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं 64 दिन और 64 रात में 64 कलाओं को सीख लिया। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों, एक विद्या एक कला सीखते सीखते सारी जिंदगी बीत जाती है, पूर्ण रूपेण नहीं आती। लेकिन भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया। सारी विद्याओं में पारंगत होकर के गुरु जी के पास आए। गुरुदेव विद्या पूर्ण हो गई, अब आदेश में ले जाऊंगा। सांदीपन ने कहा जाओ कृष्ण, मेरी विद्या तुम्हारे यश को बढ़ाएगी। भगवान ने कहा जाऊंगा गुरुदेव, लेकिन पहले गुरुदक्षिणा तो बताओ। प्राचीन परंपरा के अनुसार गुरुकुल में शिष्य पढ़ता था, कोई फीस नहीं थी, कोई खर्चा नहीं था, कोई डिमांड नहीं था गुरु जी का। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी शिष्य की, तो गुरुजी गुरुदक्षिणा मांगते थे अंत में, और जो गुरुजी मांगते थे वो शिष्य को पूरा करना पड़ता था। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुरुदेव गुरुदक्षिणा तो मांगो, क्या चाहिए। सांदीपन ने कहा कृष्ण, क्षिप्रा नदी के किनारे मेरा बना हुआ आश्रम, क्षिप्रा नदी का पावन जल पीने को मिलता है, कंदमूल फल पर्याप्त मात्रा में खाने को मिलते हैं, और क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा नहीं गुरुदेव, कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरी विद्या पूर्ण कहाँ होगी। सांदीपनी पास में खड़ी थी, कृष्ण की ओर देखा, नेत्रों से आंसू छलक आए। बेटा कृष्ण, आज मेरा भी पुत्र अगर होता तो तुम्हारे कितना बड़ा होता। कन्हैया ने कहा क्या बात मैया? कहा आज 12 वर्ष हो गए, हम प्रभास यात्रा में गई थी समुद्र के किनारे, मेरा बालक हो गया। कुछ लोग कहते हैं समुद्र में डूब गया, कुछ लोग कहते हैं दैत्य उठा ले गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कृष्ण। 12 वर्ष हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो माँ, लेकर के आता हूं। कृष्ण बलराम दोनों भैया रथ के ऊपर बैठे समुद्र के किनारे आए और आते आते धनुष पर चढ़ाया बाण और खींच लिया, जला दूंगा समुद्र को। सुखदेव जी कहते हैं वे राम के रूप में थोड़े हैं जो 3 दिन तक प्रार्थना करें। बिने न मानत जलध जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तप बिनु भय होए न प्रीत। अब एक कृष्ण के रूप में है इसलिए लीलाधारी, अभी प्रार्थना करने वाले नहीं। चढ़ाया धनुष पर बाण और जैसे समुद्र परेशान हुआ, अपने असली स्वरूप में तमाम भेंट लेकर के कृष्ण के सामने प्रकट हुआ। प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से? भगवान ने कहा मेरे गुरुपुत्र को लेकर के आए हो, तुम छिपाया है तुम? समुद्र ने कहा प्रभु मैं नहीं जानता। हाँ, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है। नैवाहार्खमहं देव दैत्यः पंच जनो महान्, अंतर्जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो सुरः। हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, उसका नाम है पांचजन्य। शंख की आकृति है उसकी महाराज, माने शंख ही है वो, लेकिन ऐसा खतरनाक शंख है, बड़ा अपराध करता है, बड़ा दुष्ट है महाराज। शायद उसने कुछ गड़बड़ किया हो। कृष्ण बलराम दोनों भैया समुद्र में गोता लगाते हैं। उस पांचजन्य दैत्य शंखासुर को मारा, लेकिन उसके पेट में गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन शंख मिल गया भगवान कृष्ण को। आज से शंखधारी बन गए कृष्ण। पांचजन्य का शरीर जो शंख की आकृति का था, तो पांचजन्य को मार करके उसके शरीर से जो शंख प्राप्त हुआ उसको भगवान ने हाथों पर धारण कर लिया। आज से शंखधारी बन गए हैं कृष्ण, क्योंकि अब युद्ध की घोषणा होनी है, इसलिए अब तो शंख की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए शंखधारी भगवान की।